ई लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज है 8 जुलाई 2020। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय एमसीक्यू के बारे में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर से। हिमाचल प्रदेश के बागबानों के बगीचों में मारसोनिना रोग किस फसल को क्षति पहुंचा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है। काफ़ी सुर्खियों में भी है ये रोग, क्योंकि जैसे ही हमारे हिमाचल में सेब का कारोबार शुरू होता है तो रोग भी वहाँ पे उसको लगने शुरू हो जाते हैं। और दूसरी तरफ लॉकडाउन चला हुआ है, मजदूरों की भी कमी है। और आपको मैं बता दूँ, यदि आप नियमित रूप से हमारे करंट अफेयर सुनते हैं तो मैंने आपको बताया था कि हिमाचल प्रदेश में करीब 3000 करोड़ रुपये का जो रेवेन्यू जनरेट होता है, उसका जो मुख्य सोर्स है वो हमारा सेब को माना जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे इसका उत्तर भी आप लोग समझ गए होंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर है सेब। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज सिरमौर जिला में कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थापित है? तो देखिए आपके सामने चार ऑप्शन है इसकी, धौला कुआं, नाहन, पांवटा साहिब और काला अम्ब। तो आप इसका सही उत्तर करेंगे धौला कुआं इज द राइट आंसर। मैं आपको बता दूं सुर्खियों में क्यों है, क्योंकि यहाँ के एक अधिकारी है, उन्होंने कहा था कि जो हमारा केंद्रीय कृषि विज्ञान मंत्रालय है उनके द्वारा एक ऐसा ऐप तैयार किया गया है जिससे जो हमारे यहाँ पे आसमानी बिजली गिरती है उसकी सूचना 45 मिनट पहले ही मिल जाएगी। ठीक है, तो काफ़ी बेहतरीन जानकारी थी। वट्ठाकुपर सब्ज मंडी हिमाचल प्रदेश के किस जिला में स्थित है? कुल्लू, हमीरपुर, शिमला या मंडी? तो इसका सही उत्तर है शिमला। याद रखिएगा ये जो ढली जगह है शिमला में, वहाँ पे सब्ज मंडी है। जब से सेब का उत्पादन शुरू होता है तो इस सब्ज मंडी में काफ़ी ज़्यादा सेब का विक्रय किया जाता है, तो काफ़ी ये सुर्खियों में रहती है। हिमाचल प्रदेश ने हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत कितने परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किए हैं? काफ़ी क्लोज ऑप्शंस हैं यहाँ पे, यदि आप लोग देखेंगे तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। और ये आंकड़े भी याद रखने होंगे, क्योंकि मैं आपको याद करवा दूं कि अलाइड सर्विसेज में इसी तरह के आंकड़ों के आधार पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की जो परीक्षा हुई थी उसमें कुछ इस तरह के आंकड़े पूछे गए थे। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना थी। जो लोग उज्ज्वला योजना के अंतर्गत नहीं आते थे उन्हें हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार ने एक नवीन योजना शुरू करके लाया है। और करीब करीब बात करें उज्ज्वला योजना की तो 1.43 लाख लोग उससे लाभान्वित हुए थे। और यहाँ पे आपको बताया 2,76,243 लोगों को हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना का लाभ मिला है। और इस योजना की सबसे बड़ी बात, यदि सरकारी आंकड़ों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन चुका है जिसमें 100% घरों में गैस के माध्यम से ही भोजन बनाया जाता है। नेक्स्ट वन इज हिमाचल प्रदेश सरकार कितने नए स्कूलों में वोकेशनल एजुकेशन शुरू करने जा रही है? बहुत से बच्चों को पता नहीं होगा ये वोकेशनल एजुकेशन क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। हिमाचल प्रदेश सरकार चाहती है कि जो उसकी स्कूली एजुकेशन है वो भी व्यावसायिक तौर पे की जाए, ताकि ऐसे कोर्स वहाँ पे शुरू किए जाए कि स्कूल एजुकेशन छोड़ने के बाद भी विद्यार्थियों को क्या है रोजगार उपलब्ध करवाया जा सके। तो मैं आपको बता दूँ इसका आंसर देने से पहले, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में 736 स्कूलों में विभिन्न तरह के 15 ट्रेडों के माध्यम से ये एजुकेशन संचालित की जा रही थी। और अब इसमें 50 और स्कूलों को ऐड कर दिया सरकार की तरफ से, तो इनकी जो संख्या है बढ़कर 786 हो गई है। तो इसका सही उत्तर भी है ऑप्शन नंबर बी। और ये फैक्ट भी याद रखिएगा, ये 15 ट्रेड भी आपने याद रखने हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा उद्योगपतियों से संबंधित 11 विभागों की कितनी सेवाओं को ऑनलाइन किया है? जरा अपना दिमाग अप्लाई कीजिएगा। और देखिए आज आपने मुझे एक बात बतानी है, जितने मैं आपको प्रश्न पढ़ा रहा हूँ 2 सेकंड के बाद ही मैं उसका आंसर दे पा रहा हूँ। अपने आप को ऑब्जर्व कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। ये आपका छोटा सा प्रयास आपको हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी के काफ़ी करीब ला सकता है। जरूर ध्यान रखिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपके आज इतने प्रश्न इस पूरे के पूरे सेगमेंट में सही हुए। इसका सही उत्तर मैं आपको बता दूँ ऑप्शन नंबर डी यानी 37। 7 जुलाई 2020 को हिमाचल प्रदेश के परमवीर चक्र विजेता अमर शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा का कौन सा बलिदान दिवस श्रद्धापूर्वक बनाया गया? यू हैव 4 ऑप्शंस, ट्राई टू फाइंड आउट द राइट आंसर हियर। इसका मैं बता दूं जिसका सही उत्तर है उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी 21वां वर्ष इनका बनाया गया जो इनकी शहादत थी। याद रखिएगा, यहाँ से आपने याद रखना है, ये प्रश्न भी छोटी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जो कैप्टन विक्रम बत्रा थे इनका संबंध हिमाचल प्रदेश के किस जिला से था? तो पालमपुर जिला पड़ता है, पालमपुर जो स्थान है वो पड़ता है कांगड़ा जिला में, तो वहाँ के निवासी थे।
स्टूडेंट्स, आपको एक बहुत ही बेहतरीन किताब से मैं परिचित करवा दूं। करीब पिछले 10 वर्षों की मेरी कड़ी मेहनत करने के बाद और मेरी पूरी इलाइट स्टडी टीम का सहयोग मिलने के बावजूद ही इस किताब का प्रथम संस्करण IBSN नंबर के साथ में बेल प्रिंटेड की फॉर्म में ये किताब उपलब्ध है। मैं आप लोगों से एक विनम्र प्रार्थना भी करना चाहता हूँ कि इस किताब का पहले हमने इसमें प्री लॉन्चिंग की थी ताकि इसकी जो मिस्टेक्स है उनको फाइंड आउट किया जा सके। तो कुछ विद्यार्थियों ने वो किताब खरीदी होगी और उनको उसमें कुछ त्रुटियां भी मिली होगी, तो उसके बाद मैंने एकदम से इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन था उसे बंद कर दिया था और उसके बाद करीब 6 महीने तक इस किताब के एक एक अक्षर का अध्ययन किया गया और उसके बाद इसकी जालंधर से हमने प्रिंटिंग करवा के नया एडिशन निकाला है। तो अब जो ये एडिशन है ये काफ़ी हद तक त्रुटिहीन एडिशन है, तो आप इस एडिशन के साथ आगे बढ़ सकते हैं। विश्वास रखिएगा, हमारा प्लेटफॉर्म पिछले 2-2.5 वर्षों से निरंतर आप लोगों के समक्ष विभिन्न तरह की अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाता आ रहा है। ये किताब यदि आपको चाहिए होगी तो आप हमारी वेबसाइट elitestudyco.in को विजिट कीजिएगा, वहाँ से आपको ऑर्डर करना पड़ेगा, वहीं से आपको इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से ये किताब आपके घर पहुँच जाएगी। आगे डिस्कशन करेंगे राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित की जाने वाली संभावित कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर। 4 ऑप्शन जरा गौर से पढ़ लीजिएगा और इसका उत्तर आपने आई थिंक काउंट कर लिया है कि आपने इसका सही उत्तर दिया है या नहीं दिया है। तो मैं आपको इसका सही उत्तर बता दूं, ऑप्शन नंबर ए यानी कोवैक्सीन नाम इसका रखा गया है। कोरोनिल रामदेव की थी और जो अंतिम दवाई है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, आपको पता है मलेरिया के लिए दी जाती थी। काफ़ी इसके ऊपर विवाद भी देखने को मिला था। डोनाल्ड ट्रंप के माध्यम से, यदि आप लोगों ने सारे लेक्चर सुने होंगे तो आप अच्छे से इसके लिए सक्षम होंगे। कोरोना क्योर के बारे में अभी तक हमने सुना नहीं, तो इसका राइट आंसर आप लोग यहाँ पे खुद भी अपनी ऑब्जर्वेशन के आधार पर कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज, भारत सरकार द्वारा चीनी ऐप्स पर रोक लगाने का फैसला किस अधिनियम के अंतर्गत लिया गया? कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने भी आंसर इसका काउंट कर लिया होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69 के तहत भारत सरकार के द्वारा ये प्रतिबंध लगाया गया है। एक बात और याद रखिएगा, जो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है, जो IT एक्ट बना था, कब बना था? 2000 में बना था। ये भी आपसे किसी परीक्षा में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वन, अगला प्रश्न है, क्रिकेट साउथ अफ्रीका के वार्षिक पुरस्कार 2020 में क्विंटन डिकॉक को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पे। यदि क्रिकेट शब्द का इस्तेमाल ऊपर किया गया है तो आप यहाँ से उसका उत्तर भी सही ढंग से आई थिंक नीचे ऑप्शनों में आप लोग देख रहे होंगे। एक जगह पे फुटबॉल है, एक जगह पे टेनिस है, वॉलीबॉल है। तो आप इसका देखिए, इस तरह से आप अपनी साधारण बुद्धि या जो विशेष बुद्धि है उसका इस्तेमाल करके भी इस तरह के प्रश्न के उत्तर आप खुद दे सकते हो। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किसकी सुनवाई के दौरान संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? तो यू हैव 4 ऑप्शंस, जरा अच्छे से इन ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा और इसका मैं सही उत्तर आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर सी यानी जस्टिस पुट्टास्वामी इज द राइट आंसर। अब बहुत से विद्वान भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनका आंसर होगा कि इसलिए तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन ही नहीं है। मैं आपको बता दूं, विशेष तौर से मैं 4 या 5 अखबारों का जो संपादकीय सारांश है उसको भी पढ़ता हूँ और उसमें से भी जो प्रश्न निकलते हैं वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस जरूर किए जाते हैं, क्योंकि संपादकीय सारांश से बहुत से प्रश्न बनते हैं। तो याद रखिएगा, इस सेगमेंट में आपको मेरी कोशिश ये रहती है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों तक पहुंचाई जाए। हाल ही में ताइवान द्वारा किस देश के साथ कूटनीतिक रिश्ते स्थापित किए हैं? आयरलैंड, सोमालीलैंड, नीदरलैंड या तिब्बत? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी यानी सोमालीलैंड। मैं आपको बता दूं, चीन ने यहाँ पे इतराज़ जताया है, क्योंकि चीन ताइवान के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश करता है, लेकिन ताइवान ने यहाँ पे साहस दिखाया है और सोमालीलैंड के साथ में कूटनीतिक संबंध स्थापित करने की कोशिश की है। आयकर विभाग ने कोरोना के कारण आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने की अवधि कब तक बढ़ा दी है? जरा ऑप्शनों के ऊपर गौर कीजिएगा और अपना आंसर आई थिंक आपने अपनी कॉपी या बॉल पेन से लिख लिया होगा। इसका सही उत्तर क्या है? तो मैं इसका सही उत्तर आपको बता देता हूं, ऑप्शन नंबर डी यानी 31 मार्च 2021 का सही उत्तर है। नो मैंस लैंड एरिया किन 2 देशों के बीच में विवाद का क्षेत्र है? भारत चीन, भारत नेपाल, भारत भूटान, भारत पाकिस्तान। जरा
मैं आज इस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं बताऊंगा और आप लोगों को चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में पर्सनली इसके बारे में बताइएगा। ये प्रश्न आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखिएगा। ये प्रश्न आने वाला है क्योंकि पिछले 10 वर्षों का जो मेरे पास अनुभव है उस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी है या जो IR से संबंध रखते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस का अध्ययन कर रहे हैं, उनको भी इस विवाद के बारे में पता होना चाहिए। नवीनतम विवाद है, सुर्खियों में है और एग्जामिनेशन में आने के इसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मुझे इसके बारे में। ब्रिटेन के 103 वर्षीय व्यक्ति ने 14,000 फीट की ऊंचाई से उछाल लगाकर अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया है। उनका नाम क्या है? तो आपके सामने 4 ऑप्शंस है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी अल ब्लास्के इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने भारत में इट्स बिटमन यू नाम से एक अभियान शुरू किया है? व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। यह प्रश्न मुख्यतः हमारा लाइट सर्विसेज की परीक्षा से प्रेरित है। तो आपने इसका सही उत्तर अभी तक जांच लिया होगा, नहीं जांचा तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी व्हाट्सएप। बताइएगा व्हाट्सएप का मालिकाना हक किस कंपनी के पास है? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 का विषय क्या है? एक प्रश्न थीम से जरूर पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे 2020 का थीम क्या था। यू हैव 4 ऑप्शंस, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी जलवायु कार्रवाई के लिए सहकारिता। दिस इज द राइट आंसर। स्टूडेंट्स, आपको ये प्रयास हमारा कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपकी जो डिमांड है सिंगल लाइनर्स की, वो भी हमारी टीम शीघ्र ही आपको पूरा करने जा रही है। अभी प्रीलिमिनरी आप हमारी इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। नई वेबसाइट हमारी बन के तैयार है। इस वेबसाइट पर आप जाइएगा, यहाँ पे आपको भी इसका थोड़ा सा काम भी चला हुआ है, लेकिन आपको इसमें अध्ययन सामग्री मिल जाएगी। वेबसाइट का नाम है www.elistudy.co. माफ़ कीजिएगा www.elistudy.org। इस वेबसाइट पे यदि आप जाएंगे तो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री मिलेगी। अभी कुछ ही दिनों में वेबसाइट बिल्कुल पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगी, लेकिन यदि आप प्रारंभिक तौर पे भी सिंगल लाइनर के प्रश्नोत्तरी चाहते हैं तो वहाँ पे आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हमारे 3000 प्लस हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की किताब भी वेल फिनिश्ड प्रिंटिंग की फॉर्म में उपलब्ध है। आप इसका भी ऑर्डर elistudy.co.in से कर सकते हैं। इस किताब में 6 महीने का गिरिराज और भारत की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का सारांश भी सम्मिलित किया गया है। काफ़ी बेहतरीन किताब है, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग एलिस्टडी यूट्यूब चैनल।